जिन लोगों को एंडोजेनिक एलोपेशिया है उन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन जिनके बाल बिल्कुल ही चपटे हो चुके हैं ना, ऐसा आपका सिर दिखाई दे रहा है, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। फायदा तब मिलेगा अगर आपको मिनिचराइजेशन है और फॉलिकल अभी भी जिंदा है। ये है एक इंफ्रारेड लाइट और कहते हैं कि ये बालों को रिग्रो करा सकती है। देखो, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जरा एक बार ये देखो। Red light hair cap. If the patient has the discipline to do it daily for a very long time, I think it's really good. 8. Topical minoxidil. 5. 5, I think. ये जो आपको लेडी दिखाई दे रही है ना इस वीडियो के अंदर, ये एक यूएस की डर्मेटोलॉजिस्ट है और इनका कहना ये है कि मिनोक्सिडिल, टॉपिकल मिनोक्सिडिल से ज्यादा बेहतर रेड लाइट थेरेपी की कैप कर सकती है काम। मैं इतना ज्यादा पैसा फिर इधर उधर क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी एक ये ले लेता हूँ। देखो, पहली बात तो ये बहुत महंगी है, तो इसलिए मैंने ये खरीदी है। ये मेरे को 2500 की कॉस्ट करी है। अब कोई स्पॉन्सर नहीं है, तुम अपने हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हो। अगर तुम्हें जानना है कौन से, मैं कमेंट में बता सकता हूँ। अब मेन चीज ये है कि क्या ये असलियत में बालों को रिग्रो कर सकती है और किस टाइप के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मतलब अब देखो, मैं तुम्हें एक क्लियर सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जिन लोगों को एंडोजेनिक एलोपेशिया है उन लोगों को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन जिनके बाल बिल्कुल ही चपटे हो चुके हैं ना, ऐसा आपका सिर दिखाई दे रहा है, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। फायदा तब मिलेगा अगर आपको मिनिचराइजेशन है और फॉलिकल अभी भी जिंदा है। अगर फॉलिकल बिल्कुल डेड हो चुका है कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर पतले पतले बाल है ना, थिनिंग हो रही है, तो उस केस में ये काम कर सकती है। किस तरीके से काम करनी है, किस तरह से यूज करना है, सब कुछ बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। मेरा इंटरेस्ट इसमें तब पड़ा जब मेरे को पता चला कि नासा का इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है। तो बात है 1960 की, जब लेजर लाइट का इन्वेंशन हुआ। अब लेजर लाइट का इन्वेंशन हुआ तो कुछ लोगों ने बोला कि ये तो कैंसर कोज कर सकती है, तो इसलिए 1967 में एक हंगेरियन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी और चूहों के पूरे पीछे से शेव कर दिया और फिर उसके ऊपर लेजर लाइट डाली। कैंसर तो नहीं हुआ, लेकिन उनके बाल ग्रो हो गए। आगे हम बढ़ते हैं, नासा ने फिर इसके बारे में क्या कंट्रीब्यूशन किया। 1980 से 1990 के बीच की बात है। नासा ने एक्सपेरिमेंट करना था प्लांट उगाने के लिए स्पेस के अंदर। स्पेस के लिए वो प्लांट उगा रहे थे। प्लांट तो बड़े अच्छी तरीके से उग रहे थे, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट उस लाइट में एक्सपोज हो रहे थे ना, लाइट के ऊपर क्योंकि लाइट लगा रखी थी, तो जो एस्ट्रोनॉट उस लाइट में एक्सपोज हो रहे थे उनके वुंड बहुत जल्दी हील होने लगे। इस चीज को देखते हुए नासा ने नोट किया और इसको अलग से अपना एक रिसर्च का पार्ट बना लिया और एलईडी के थ्रू हमें आज ये इंफ्रारेड लाइट अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, ये वहां से आई है हमारे पास। देखो, इसके दो फायदे मुझे बहुत अच्छे लगे। पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ हमारे को प्रॉब्लम क्या हो रही है। देखो, हमारे बालों के लिए ना कुछ चीजें बड़ी गलत है। एक तो डीएसटी तो गलत है, इन्फ्लामेशन भी गलत है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसके बारे में कोई बात नहीं करता ये भी गलत है। डीएसटी को तो ये ब्लॉक नहीं करेगी, लेकिन ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, इन्फ्लेमेशन को थोड़ा बहुत कम करती है। दो चीज तो ये होगी। उसके बाद ये सेलुलर एनर्जी बढ़ाती है। अब देखो, सारे सेल्स नहीं कि रास्ते में जितने भी सेल आ रहे हैं सबका मदद कर रही है, लेकिन डर्मा पेपिला का सेल, हमारा हेयर फॉलिकल का सेल, इन सब सेल्स में मदद करती है, इनके एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करती है। होता क्या है कि हमारे सेल के अंदर ना, बहुत ही बेसिक मैं समझा रहा हूँ, हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करता है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया पे कई बार नाइट्रिक ऑक्साइड आकर चिपक जाती है, जिसके कारण वो अपना वर्क नहीं कर पाता ढंग से, तो सेल ग्रो नहीं हो पाता, डिवाइड नहीं हो पाता इस चक्कर में। तो अब क्या करती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को हटा देती है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड के हटने से सेल अपना सही तरीके से ग्रो करने लग जाता है। पहला फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा, वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना जो रिलीज होता है, उसके चक्कर में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये दो फायदे इसके सबसे बढ़िया फायदे हैं। उसके अलावा कुछ और अभी रिसर्चेस में चल रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि 6 से 7 महीने के अंदर आपको विजिबल फायदे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सोच रहे हो कि मिनोक्सिल, अब मुझे नहीं पता इन मैडम ने कैसे मिनोक्सिल से इसको बहुत ऊपर रेट कर दिया, बट अगर तुम सोचो कि मिनोक्सिल का फायदा ये दे देगी, तो देखो मिनोक्सिल तो जल्दी फायदा देने वालों में से है। मिनोक्सिल का 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मिनोक्सिल वर्क करेगा या नहीं करेगा। 15 से 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाता है, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाता है ना। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर 1 महीना कभी बाल झड़ गए अगर हो सकता है, अगर तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे तो 1-2 महीने के अंदर तुम्हें वो शेडिंग कम होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके तुम्हारे को थिकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसके ये फायदे। तो अब मेरी क्या राय है, अगर तुम इसे यूज करना चाह रहे हो ना तो तुम कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे कंसिस्टेंटली यूज करना अगर तुम्हें इसके फायदे देखने हैं। और इसे यूज किस तरीके से करना है, कम से कम भी तुम्हें 15 से 20 सेंटीमीटर दूर रखना है इसे अपने से। ठीक है, ये लाइट है, ये लाइट है, तो इसे इतना दूर रखो। ठीक है, इतना दूर रखो और यहाँ से लाइट तुम्हारे पड़ेगी। कम से कम भी 15 से 20 मिनट ही रखना है, 20 मिनट से ज्यादा नहीं रखना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा है कि नुकसान होगा। लेकिन 20 मिनट तक का नॉर्म है, तो मैं कहूंगा 20 मिनट तक ही रखो और इसे कंटिन्यूअसली हफ्ते में सिर्फ 4 से 5 बार तुम्हें इसे यूज करना है। अब एक और बहुत बड़ी चीज जो कि मैं तुमसे बात करना चाहता था इतने टाइम से, मैंने इतनी सारी वीडियोस बना दी है हेयर फॉल के ऊपर, जिसमें मैंने तुम्हें ये तक बताया कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी किस तरीके से ठीक करनी है, टिलोजन एफ्लुएम के बारे में बताया, जो कि किसी ने आज तक बोला ही नहीं था। तो अब मैं तुमसे एक बात और करना चाहूंगा। देखो, मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी इनसिक्योरिटी और बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने कोई भी ऐसा स्टेप उठाया नहीं है। मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई है एक टॉपिक के ऊपर। ऐसा नहीं कि मैंने एक टॉपिक टॉप 10 ये चीजें जो तुम ये कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बनाया अभी तक मैंने। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी मैं बना दूंगा, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हारी इनसिक्योरिटी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियो पे आरपीएम ज्यादा अच्छा आता है, वीडियो के व्यू बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन एक बात सुन लो, तो जो भी तुम अभी सोच रहे हो कि मेरे बाल बहुत बेकार लग रहे हैं, तो लोग देख के क्या कहेंगे, यार इस चीज को बंद करो।
ये इनसिक्योरिटी बहुत गंदी इनसिक्योरिटी तुम्हें लग रही है। और अब अगर हम देख रहे हैं इतने बड़ी तादाद में लोगों को हेयर फॉल जब हो रहा है, तो यार तुम इस इनसिक्योरिटी को छोड़ सकते हो। हाँ, तुम वर्क करो, अगर तुम्हें वर्क करने के बाद कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है तो उसे वैसे ही रहने दो। अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ इसके पीछे डिवोट ना करो, ठीक है? ये पूरी लाइफ नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था, ठीक है? ब्रेक नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था। और जब हम इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं ना, एक अच्छा चलता हुआ चैनल, और मुझे सारी टैक्टिक्स समझ आ चुकी है यूट्यूब की, उसके बावजूद मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। सारी तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आ चुकी है। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और एक नहीं, उसके पीछे 10 बहुत बड़े रीजन थे, लेकिन उनमें से एक रीजन था तुम्हारी इनसिक्योरिटी। मैंने एक वीडियो बनाई फेशियल एसिमेट्री के ऊपर, जिसमें मैं नॉर्मलाइज कर रहा था कि ठीक है, थोड़ी बहुत फेशियल एसिमेट्री नॉर्मल होती है। जब सेल्फ कॉन्शियस हो कि लोग कहने लगे कि भाई अगर मेरी ये ठीक नहीं हुई ना, मैं सुसाइड कर लूंगा। और ये बात देख के मेरे को लगा कि शायद हमने ना अपने आप से ज्यादा वैल्यू दूसरों की आईबॉल्स को दे दी है। मतलब किसी की आईबॉल मुझे देख के सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उस चक्कर में मैं अपने आप को नीचा हुआ समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को गिरा हुआ समझ रहा हूँ। ये इनसिक्योरिटी बड़ी गंदी है। और देखो, प्रैक्टिकली देखा जाए ना, अगर तुम सब कुछ कर रहे हो उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे, तो उसे छोड़ दो। अपना करते रहो कंटिन्यूअस। अगर तुम्हारा कुछ चल रहा है करते रहो, अगर ठीक नहीं हुआ तो लेट इट बी। अपनी लाइफ पे फोकस करो। किसी की आंखों से वो तुम्हें क्या जज कर रहा है वो मैटर नहीं करता। तुम्हारे खुद के, एक बात बताओ, ये यूनिवर्स कब एग्जिस्ट किया था? जब तुम पैदा हुए तो उसके बाद एग्जिस्ट किया था। मेरे लिए यूनिवर्स तब एग्जिस्ट करने लगा जब मैं पैदा हुआ, मैंने देखी अपनी आंखों से ये चीजें। तो ये यूनिवर्स मेरे बाद आया है, मैं इसके बाद नहीं आया हूँ। तो ये लोग जितने भी है ना, ये मेरे बाद आए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है मेरे लिए। इससे एक तो तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, ठीक है? पहली चीज तो तुम्हारे को स्ट्रेस कम करने की जरूरत है। एक तो तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा, दूसरी अपने लिए थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, जो कि तुम्हारे नजरों में अपने लिए है नहीं। अब क्लियर सी बात बता रहा हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ लुक्स मैटर करते हैं, मेरी इज्जत से ज्यादा मैटर करते हैं। लुक्स मैटर पता है कहाँ करते हैं? जब मैं मार्केट में जा रहा हूँ ना और मैं गंदा दिख रहा हूँ, तो वो शायद मेरे को देख के मेरे को जज करेगा और मुझसे बात करना नहीं चाहेगा। उस केस में लुक्स मैटर करते हैं। लेकिन हमने क्राइटेरिया इतना हाई सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला जी तक ना पाए। तो वो लोग जो लुक मैक्सिंग का कंटेंट बना रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। चैट टैग तुमने देखा होगा, आयुष भैया, ये लुक मैक्सिंग का कंटेंट बनाते हैं। अब इनका कहना है कि खाली लुक मैक्सिंग ही सब कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तो पहले पैसे कमाओ। इसे मैं कहूंगा हाँ, ये होलसम कंटेंट है, इसके अंदर बात हो रही है लाइफ के ऊपर। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ लुक मैक्सिंग के, जैसे कि अभी मैंने एक उन्हीं के चैनल पे एक वीडियो देखी थी कि एक बंदा अपने ये मार रहा है, मतलब ये पूरे का पूरा खत्म कर रहा है, मतलब हथौड़े मारते हैं लोग यहाँ पे लिटरली। ये देखो मारू, इतना ज्यादा इनसिक्योर लोग हो चुके हैं लुक्स को लेके। आई जस्ट वांट टू से, इसे थोड़ा कम करो। जो तुम रेगुलरली कर रहे हो उसे करते रहो। अगर चीजें ठीक हो रही है बहुत अच्छी बात है, अगर चीजें ठीक नहीं हो रही है तो लाइफ में और भी चीजें हैं जिनके ऊपर तुम्हें वर्क भी करना है। तुम्हारे को सिर्फ इसमें नहीं उलझ के रहना है, ठीक है? बाकी अगर कोई चीज गलत लगी हो, बुरी लगी हो, कमेंट में लिखो, कंस्ट्रक्टिव जगह बनाओ इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।